हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 12 के इंग्लिश और क्लास 12 के इंग्लिश का एक चैप्टर है सप्लीमेंट्री का, और चैप्टर का नाम है वो देखें। देखिए, चैप्टर का नाम है शुड विजार्ड हिट मम्मी। शुड का मतलब चाहिए, हिट का मतलब मारना, और विजार्ड होता है क्या? जादूगर। जादूगर को मारना चाहिए, हिट मम्मी, मम्मी को उनको मारना चाहिए। तो देखिए, शॉर्ट आंसर है, काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, केवल आपको यही तैयार करने हैं और ध्यान से समझे इसका ट्रांसलेशन। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। देखिए, व्हाट आया शुरू में तो क्या बोलेंगे? देखिए, डू से पहचान करो कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है ना। ओके, डू यू थिंक, यहाँ पर बोला है तुम क्या सोचते हो। वो जो की समस्या क्या थी, जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी। आंसर देखें, जोज प्रॉब्लम, जो की जो समस्या थी वो डेट थी। हर फादर शुड, उसके पिताजी को बता देना चाहिए था। देखिए, शुड टेल का मतलब होता है बता देना चाहिए था। द स्टोरी, कहानी को। आगे है विद द एंड, अंत तक। डेट द विजार्ड, उस जादूगर को हिट मारना चाहिए था। डेट मम्मी, उस मम्मी को मारना चाहिए था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि हु इज जो कौन है। हु इज जो कौन है। हाउ डज सी रेस्पोंड, वह कैसे रिस्पॉन्ड जवाब देती है। फिर से क्या है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट का सिंगुलर आता है, क्या आता है? डज आता है। वह कैसे जवाब देती है टू आवर फादर, अपने पिताजी को वो कैसा जवाब देती है। स्टोरी टेलिंग करते हुए, जब उसके पिताजी उसको कहानी सुनाते हैं तो वो क्या जवाब देती है। आंसर देखें, जो इज अ 4 year old गर्ल, जो क्या है 4 साल की एक छोटी सी लड़की है। यहाँ पर 4 साल की ये लड़की है। कौन? जो। हर फुल नेम, उसका जो पूरा नाम है जॉन, उसका पूरा नाम क्या है? जॉन है। वहन जब हर फादर, उसके पिताजी, टेल्स, उसको बताते हैं। देखिए, सब्जेक्ट के बाद में क्या आ गया? वर्ब आ गया, एस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो बोलेंगे ता है, ती है, ते है। जब उसके पिताजी उसको टेल्स मतलब बताते हैं हर स्टोरी, उसको कहानी को। सी टेक्स इंटरेस्ट, वह इंटरेस्ट लेती है, वह रुचि लेती है। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि लेना। एंड राइजिस, और उठाती है। राइजिस का मतलब उठाती है। सम, कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवाल उठाती है। अबाउट थिंग्स, चीजों के बारे में। व्हिच आर हार्ड टू टेक, ओके, फॉर ग्रांटेड, जिन्हें स्वीकार करना मुश्किल होता है। तो वह ऐसे सवाल उठा देती है अपने पिताजी के सामने कि उनको स्वीकार करना भी क्या है? मुश्किल होता है। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और चलिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको समझे। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है इसको देखें। हाउ डिड जो फील, जो कैसे महसूस करती है। हाउ डज जो फील, जो कैसे महसूस करती है। अबाउट हर फादर्स स्टोरीज, अपने पिताजी की कहानियों के बारे में। आंसर है जो फेल्ड, जो ने महसूस किया। देखिए, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ड, जो ने महसूस किया। इंक्लाइंड का मतलब था रुझान, अच्छा महसूस किया है। अबाउट हर फादर्स, अपने पिताजी की स्टोरीज, कहानियों के बारे में। सी टूक इंटरेस्ट, उसने इंटरेस्ट लिया है, उसने रुचि ली है। इन देम, उनमें, मतलब उसकी कहानियों में। समटाइम्स, कभी कभी, सी रेज्ड क्वेश्चंस, कभी कभी वो सवाल उठा देती है। अबाउट द फैक्ट्स, तथ्य के बारे में कि ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसे ऐसे तथ्य के बारे में सवाल उठा देती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट इज द लॉजिक, क्या लॉजिक है, क्या तर्क है। लॉजिक का मतलब तर्क, मतलब कोई बात चल रही है, उसमें कोई आपने बात पकड़ ली, वो क्या हो जाएगा? उसको लॉजिक हो जाएगा। व्हाट इज द लॉजिक, क्या लॉजिक है। वाई व्हिच, अकॉर्डिंग टू जो के अनुसार क्या लॉजिक है। द विजार्ड, उस विजार्ड को, मतलब उस जादूगर को शुड चाहिए था हिट मम्मी को मारना, उस मम्मी को मारना चाहिए था। ऐसा वो क्या लॉजिक बताती है। आंसर देखें, जो थॉट, जो ने सोचा। द विजार्ड, उस विजार्ड के बारे में। देखिए, जो सोचती है उसने सोचा क्या है। देखिए, इस सब्जेक्ट की वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट का इंडेफिनिट है। जो थॉट, जो ने सोचा। द विजार्ड, वो जो जादूगर है, हैड ग्रेट पावर, उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है, शक्ति है। और मैजिक, जादू की। ही शुड, उसे चाहिए। हैव हिट मम्मी को मारना। व्हेन, जब। सी हिट हर अम्ब्रेला, जब उसने उसके छाता मारा था। राइट ओवर हिज हेड, उसके जादूगर के, जब उसने जादूगर के छाता मारा था तो उसने बोला कि जादूगर को भी मारना चाहिए था, उस मम्मी को। तो ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द जस्टिफिकेशन, क्या जस्टिफिकेशन है, क्या निर्णय है। जस्टिफिकेशन का होता है निर्णय, क्या होता है? निर्णय। ओके, क्या निर्णय है, क्या जस्टिफिकेशन है। दैट इज गिवन, जो दिया गया है बाय जैक के द्वारा। तो जैक के द्वारा ऐसा कौन सा निर्णय दिया गया है फॉर मम्मी के लिए, कि मम्मी को हिटिंग करना चाहिए था। द विजार्ड, जादूगर को मारना चाहिए था मम्मी को। ऐसा वो क्या जस्टिफिकेशन देता है। कौन? जैक। आंसर देखें, जैक जस्टिफाइज, जैक जो जस्टिफाइज करता है, निर्णय लेता है, जस्टिफाई करता है। ओके, मम्मी इज हिटिंग, मम्मी को मारना चाहिए था द विजार्ड, जादूगर को, बिकॉज, क्योंकि ही डिड एन अननेचुरल वर्क, क्योंकि उसने एक अप्राकृतिक काम किया है। अननेचुरल वर्क मतलब होता है अप्राकृतिक काम कर रहा है, उसने एक ऐसा काम किया जो नहीं करना चाहिए था, अप्राकृतिक काम होता है। वाई चेंजिंग द बैड स्मेल, उसको एक बैड स्मेल देने में, उसको बुरी सुगंध दे दी थी, बदबू सी जो आती है।
और हर सन उसके बेटे को। तो उस जादूगर ने एक बुरी सी स्मेल उसके अंदर भर दी है उसके लड़के में, तो उसने क्या है एक अननेचुरल काम किया है, इसको बोला ना अननेचुरल काम वर्क। और स्कंक्स बेड, इसमें स्कंक्स के देखिए स्कंक्स के अंदर से बैड स्मेल आती है, उसका नाम है स्कंक्स। तो स्कंक्स से बैड स्मेल बुरी स्मेल आती है। इन इज एन आर्मोर अगेंस्ट, यह अगेंस्ट के खिलाफ था, हिज प्रेडेटर्स परभक्षी के, मतलब जो परभक्षी होते हैं जो दूसरे का शिकार करते हैं उनसे भी ज्यादा बुरा लग रहा था ये बदबू की वजह से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हाउ इज जैक चाइल्डहुड। देखिए जैक का जो बचपन था वो कैसा है, इंटरवोन, जिसमें इंटरवोन किया गया है इन द स्टोरी, इस कहानी में, ऑफ द स्टिंकी स्टंक। यहाँ पर स्टिंकी स्टंक का मतलब यह है जो स्कंक है उसके अंदर से जो बदबू आती है वो कैसे इंटरवोन है, कैसे उसमें लिपटा हुआ है उस बदबू के अंदर। आगे है देखिए व्हेन जब द अदर्स एनिमल, जब दूसरे जानवर रन अवे भाग गए, द रोजर स्कंक, जो रोजर स्कंक था वहां पे स्टूड देयर, वहां पे खड़ा था, ऑल एलोन, बिल्कुल अकेला खड़ा था, एंड टू लिटिल टीयर्स, उसकी आंखों में छोटे छोटे दो क्या थे आंसू थे, फेल और गिर रहे थे आंख से, फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से वो गिर रहे थे। तो बात ये चल रही है कि जो ये चल रही है जब दूसरे जानवर वहां से भाग गए थे, कहां से, जहां पर रोजर स्कंक खड़ा था, तो वहां पे वो अकेला रह गया था और उसकी आंखों से क्या है आंसू आ रहे थे, क्योंकि इसके अंदर से बदबू आ रही थी। उस बदबू को सूंघ के वो सारे जानवर भाग गए हैं। आगे है उसकी आंख से आंसू आ रहे थे। जैक हैड टू रिमेम्बर, जैक को याद आया सर्टेन, निश्चित ही, ह्यूमिलेशन ऑफ हिज ओन, ह्यूमिलेशन के बारे में, मानवता के बारे में, ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, उसके बचपन की, सर्टेन निश्चित ही, ह्यूमिलेशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, उसके बचपन से ही ह्यूमिलेशन के बारे में उसको याद आ गया है कि मानवता कैसी होती है। ओके देखिए लास्ट क्वेश्चन है उसको देखें। लास्ट क्वेश्चन ये है व्हाई डज जैक थिंक द एंड ऑफ द स्टोरी शुड नॉट बी चेंज्ड। व्हाई डज जैक थिंक, जैक क्यों सोचता है, थिंक का मतलब सोचना होता है, द एंड अंत होना चाहिए, ऑफ द स्टोरी इस कहानी का, शुड नॉट नहीं चाहिए, बी चेंज बदलना। तो यहाँ पर सवाल यह है कि जैक ऐसा क्यों सोचता है कि इस कहानी का जो अंत है वो नहीं बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, शुड नॉट नहीं चाहिए। आंसर देखें, जैक थिंक्स, जैक सोचता है, डेट इफ द एंड, इस कहानी का अंत होना चाहिए, ऑफ द स्टोरी इस कहानी का, चेंज बदलकर। जैक सोचता है कि यदि इस कहानी का अंत हो जाता, इसको चेंज करके बदल के, तो द पर्पज, इसका जो उद्देश्य है इस कहानी का, ऑफ द स्टोरी इस कहानी का, वो फेल्स, असफल हो जाता है। तो ये कह रहा है कि इस कहानी का जो उद्देश्य है ये बदल जाएगा अगर इसकी कहानी का मतलब ही चेंज कर दिया तो। ओके देखिए जैक सोचता है कि यदि इस कहानी को बदल दिया गया है तो इसका जो पर्पज है, इसका जो उद्देश्य है इस कहानी का, वो फेल्स हो जाता है, सफल हो जाएगा। द पॉइंट, इसका जो तथ्य है, द पॉइंट, इसका जो तथ्य है, इज दैट द लिटिल स्कंक, एक लिटिल स्कंक के बारे में है, छोटे से स्कंक के बारे में जो लव्ड, प्यार करता है, हिज मम्मी, अपनी मम्मी से, मोर देन की अपेक्षा, ही लव्ड, वो प्यार करता बहुत ज्यादा, ऑल अदर्स, दूसरों से भी, लिटिल एनिमल्स, वो जानवर से भी प्यार करता है, जो स्कंक है, जो ये स्कंक है, ये छोटे छोटे जानवर से भी प्यार करता है। ओके आगे है एंड, और शी न्यू, वह जानती है, व्हाट वाज राइट, कि सही क्या है, वो जानती है कि सही क्या है। ओके उसकी मम्मी क्या है, जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है। सी न्यू, वह जानती है, देखिए नो की सेकंड फॉर्म न्यू होती है, तो वह जान गई है कि व्हाट वाज राइट, क्या सही है, क्या सही है। तो इस तरीके से इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। केवल 7 इसके शॉर्ट आंसर हैं जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। केवल आपको यही क्वेश्चन तैयार करने हैं और यही ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में मालूम किए जाते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो, मुझे काफी इंपोर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।